नमो राघवाय। आप सभी लोगों ने फेसबुक के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का सुंदर कांड का रसपान कर चुके हैं और आज देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली में सुंदर कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता है कि उन्होंने ग्रंथ तो बहुत से लिखे, लेकिन उनका जो वर्ण विषय है, वर्णन करने का विषय, वो भगवान राम ही हैं। क्योंकि सुंदर कांड एक बार में नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुंदर कांड का एक पद ही केवल आज प्रस्तुत करें। देखिए सुंदर कांड। अशोक वन में हनुमान रजायसु राम को जब पायो, रजायसु राम को जब पायो, गाल मेली मुद्रिका मुदित मन, गाल मेली मुद्रिका मुदित मन, पवन पूत सिरनायो, रजायसु राम को जब पायो, भालुनाथ नलनील साथ चले, बलि बालि को जायो, हरकि सुअंग भय सगुन कहत, हरकि सुअंग भय सगुन कहत, मानो मगमुद मंगल छायो, देखि विवर सुधि पाई गीध सो, सबनि आपनो बलु गायो, सुमिरि राम तकि तरकि तोय निधि, लंक लूक सो आयो, खोजत घर घर, खोजत घर घर, जनु दरिद्र मनु, फिरत लागी धन धायो, तुलसी सिय बिलो की पुल क्यों तनु, भूरि भाग भयो भायो। जिस समय भगवान श्री राम की आज्ञा मिली, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी ने भगवान की दी हुई अंगूठी को मुख में डाल उन्हें प्रसन्न चित्त से सिर नवाया। उनके बाद उनके साथ जामवंत, नल, नील और बालीपुत्र वीरवर अंगद चले। चलते समय उनके शुभ अंग फड़क कर सगुन हुए, जो मानो मार्ग के आनंदपूर्ण और मंगलमय होने की सूचना देते थे। मार्ग में उन्होंने एक गुहा का निरीक्षण किया और फिर गृद्धराज संपाति से सीता जी का पता पा सबने अपने अपने बल का अंदाज लगाया। अंत में जामवंत के उत्तेजित करने पर हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण कर समुद्र की ओर ताक कर और उसे लांघकर आकाश मार्ग में जाती हुई उल्का की तरह लंकापुरी में आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धन के लिए दरिद्र का मन भटकता फिरता है, उसी प्रकार घर घर में ढूंढते ढूंढते अंत में सीता जी का दर्शन होने पर उनका शरीर पुलकित हो गया और इस प्रकार अभीष्ट सिद्ध होने पर उन्होंने अपने को बड़भागी समझा। देखी जान के जब जाए, परम धीर समीर सूत के
प्रेम उर न समाए। कृष शरीर सुभाए शोभित, लगी उड़ी उड़ी धूलि। मनहु मन सिज मोहनी मनि, गयो भोरे भूलि। रटति निशिवासर निरंतर, राम राजीव नैन। जात निकट न बिरहिनी हरि, अकनि ताते बैन। नाथ के गुण गाथ कई कपि, दई मुदरी डारी। कथा सुनि उठिलई कर बर, रुचिर नाम निहारी। हरस हरस विषाद अति, पति पुद्रिका पहिचानी। दास तुलसी दशा सो कहि, भांति कहें बखानी। जिस समय परमधीर हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर सीता जी को देखा, उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। उनका कृष्ण शरीर स्वभाव से ही शोभायमान था, उस पर उड़ उड़कर धूल जम गई थी। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव भूल से अपनी मोहिनी मणि को भूल गया हो। वे रात दिन निरंतर कमल नयन भगवान राम का नाम ही रट रही थी। उनके उन शोक संताप वचनों को सुनकर विरहिणी स्त्रियों का शत्रु शीतल मंद सुगंध पवन उनके पास नहीं जाता था, क्योंकि उसे स्वयं उस विरहाग्नि में दग्ध हो जाने का भय था। यह देख हनुमान जी ने प्रभु राम की गुणगाथा कहते हुए मुद्रिका डाल दी। सीता जी ने वो कथा सुनकर और उस समय भगवान का मनोहर नाम देखकर यह मुद्रिका अपने सुंदर हाथ में उठा ली। पति की मुद्रिका को पहचानकर उनके हृदय में बड़ा ही हर्ष और विषाद हुआ। उस दशा का तुलसीदास ये किस प्रकार वर्णन करते हैं। अरे उस दशा का तुलसीदास किस प्रकार वर्णन कर सकते। बहुत मार्मिक पद है आगे। बोली बल मुंदरी, सानुज कुशल कौशल पाल। सीता जी कह रही हैं कि बोली बलि मुंदरी, सानुज कौशल पाल। माँ सीता जी कह रही हैं, हे मुंदरी अर्थात हे अंगूठी, बताओ कौशलपति भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कौशल से हैं कि नहीं। कुशल से तो है ना। अमीय बचन सुनाई मेटई, बिरह ज्वाला जाल। अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर जो मेरे हृदय का विरह, मेरे हृदय की जो विरह ज्वाला है, विरह ज्वाला का जाल है, उसको मिटा दो। कहत हित अपमान में कियो, होत ओहि सोई सालू। रोष क्षमी सुधि करत कबहू, ललित लक्ष्मण लाल। माँ सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी ने मेरे हित का ही वचन कहा था, अर्थात उन्होंने कहा था कि इस रेखा का उल्लंघन न करना, और मैंने उस वचन का पालन नहीं किया, तो क्या लक्ष्मण जी मेरे ऊपर रोष कर रहे हैं, मुझसे गुस्सा हैं, क्रोध कर रहे हैं मेरे ऊपर। क्या मेरी स्तुति कभी कभी मेरे छोटे देवर लक्ष्मण लाल करते हैं। परस्पर पति देव रई का, होती चर्चा चाल। परस्पर आपस में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों का, यानी मेरे पति और देवर का जो वार्ता है, जो विमर्श है, उनकी बात कहो। तो देवी कहू कहीं हेत बोले, विपुल बानर भालू। और बहुत से जो बानर भालू बहुत से बुला लिए हैं, इनका क्या कारण है।
शील निधि समरथ सुसाहिब दीन बंधु दयाल। यानी भगवान श्री राम तो शील निधि हैं, समर्थ हैं, साहब हैं, सबसे बड़े दीन बंधु हैं, दयालु हैं। दास तुलसी प्रभु ही काहू न कहो मेरो हाल। वहाँ सीता जी कह रही हैं कि क्या मेरा हाल भी कभी प्रभु को किसी ने मेरा हाल यानी मेरा समाचार भी सुनाया है? नहीं सुनाया, इसलिए उनके आने में विलंब हुआ।